कौन सा ऐसा ड्राइवर होगा पत्रकार महोदया कि जहां पे उसको पत्थर से मारा जा रहा हो, उसको उकसाया जा रहा हो और वो ड्राइवर गाड़ी चलाए नहीं, बाकायदा गाड़ी रोक दे और चाबी भी ऑफ कर दे और बोले कि हाँ मारो मुझे, मारो और मारो, पत्थर मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। वो 30 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है और उसके पीछे 1 घंटे का वीडियो वायरल नहीं हो रहा है कि जब काफिला निकल के आ रहा था, बार बार कभी उसके पहिए पे, कभी शीशे पे, पीछे से, कभी आगे से ये किया जा रहा था, वो किसी को नहीं दिख रहा है। वो तो धन्य हो यूपी के मुख्यमंत्री जी को कि जैसे ही उनको लगा कि वहां पे लाश नोचने के लिए गिद्ध आ रहे हैं, गिद्ध प्रजाति निकल चुकी है अपने अपने डाल से। ये कौन है ये लोग? अरे प्रियंका जी, मेरा नाम तिवारी भैया है। अगर आप प्यारा हिंदुस्तान देखती हैं तो प्यारा हिंदुस्तान के कांटेक्ट के थ्रू से मेरे से बात कर लीजिएगा। मैं आपको पैसा दूंगा, एसी वाली गाड़ी दूंगा, इज्जत भी दिलवाऊंगा। आप राजस्थान में जाइए, जो किसानों को अभी इज्जत दिया है राजस्थान पुलिस ने धान के मामले में लेकर, तो उनसे भी जाके दर्द बांट लीजिए। अभी तक जो विपक्ष लखीमपुर जा रहा था भाग भाग कर, और ये कहा जा रहा था कि किसानों के साथ बर्बरता हुई है, पर जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से तथाकथित किसानों के द्वारा लोगों को मारा गया है, इस पर विपक्ष का कोई जवाब क्यों नहीं है? देखिए, पहले तो ये पूरी तरह से जो प्रकरण हुआ है लखीमपुर में, इसको बाकायदा सेट किया गया है। डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, ये तमाम लोगों ने काम किया था। और जो बाहर के दर्शक थे, ये जो विजिटर मिल रहे हैं आजकल, देखा होगा आपने कि झाड़ू छाप, हाथी छाप, साइकिल, हाथ छाप, ये तमाम लोग विजिटर बन के जा रहे हैं। क्यों बन के जा रहे हैं आप अचानक? बाकी जगह पर किसान नहीं है, किसानों के साथ गलत नहीं हो रहा है। जब लखीमपुर में जब घटना घट रहा था, उसी समय राजस्थान में राजस्थान पुलिस इज्जत दे रही थी किसानों को, लठ बजा रही थी। उस समय नहीं जाएंगे? उसमें आपको किसान नहीं लग रहा है? क्योंकि वो आपके प्रोपेगेंडा में सेट नहीं होगा। अभी वहां चुनाव नहीं है, यहां पे चुनाव है और सब पार्टी को पता है कि योगी को उखाड़ो, देश से मोदी को उखाड़ो और यूपी से योगी को उखाड़ो। ये पूरे तरह से प्लानिंग चल रहा है। हम कौन सा एजेंडा को सेट करें जिससे जनता जनार्दन को लगे कि बहुत संवेदनशील पॉइंट है। कथाकथित बोला जा रहा है किसान। किसने कहा था कि झंडे के साथ डंडे लेके आने के लिए? मैंने भी विरोध प्रदर्शन देखे हैं, काले झंडे दिखाते हुए देखे हैं। आप झंडा दिखाते, वो 30 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है और उसके पीछे 1 घंटे का वीडियो वायरल नहीं हो रहा है कि जब काफिला निकल के आ रहा था, बार बार कभी उसके पहिए पे, कभी शीशे पे, पीछे से, कभी आगे से ये किया जा रहा था, वो किसी को नहीं दिख रहा है। लेकिन वो दिखाया जा रहा है कि जो उनको पसंद आए, जो प्रोपेगेंडा में सेट हो जाए। कुछ चिलगोजे पत्रकार, लोटा जी उनके पत्रकार, सोनिया गांधी के आसपास में बर्तन मांजने वाले पत्रकार लोग क्या कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं और 30 सेकंड का वीडियो देखिए। अजीतवा लखनऊ में बैठ के गोली छोड़ने वाला हाथ से, वो बोला 30 सेकंड का वीडियो देखिए, 30 सेकंड का वीडियो देखिए। 1 घंटा का वीडियो दिखाइए। और मैं पूछ रहा हूं उन तमाम चिलगोजे पत्रकार से कि किसने कहा था आपको कि आप विरोध प्रदर्शन करने आए थे, काले झंडे दिखाने थे, डंडे देने नहीं आए थे? और कौन सा ऐसा ड्राइवर होगा पत्रकार महोदया कि जहां पे उसको पत्थर से मारा जा रहा हो, उसको उकसाया जा रहा हो और वो ड्राइवर गाड़ी चलाए नहीं, बाकायदा गाड़ी रोक दे और चाबी भी ऑफ कर दे और बोले कि हाँ मारो मुझे, मारो और मारो, पत्थर मारो, मुझे मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, गाड़ी को फूंक दो, हम लोग इसी के लिए आए हैं। होगा कहीं पे, भागेगा ना वो, जान बचाएगा ना? उन चिलगोजो पत्रकार का वो 30 सेकंड का वीडियो दिख रहा है। आज जरा सा 40 सेकंड का वीडियो देखो, जहां पे एक व्यक्ति इनके लिए कथाकथित किसान होगा और मेरे लिए वो व्यक्ति जो पहले ही हाथ जोड़ के जमीन पे घास पे लेटा हुआ है और उसको पहले एक लठ, फिर दूसरा एंगल से दूसरा लठ, तीसरा एंगल से चौथा लठ, ऐसे मारते मारते लास्ट में उसको मार दिया गया। एक ऑलरेडी जीप के बगल में लाश गिरी हुई थी, वो वीडियो नहीं दिखाया जा रहा है। वीडियो कौन से दिखाया जा रहा है? वो 30 सेकंड का जो किसान सामने आ जाता है, वो सामने नहीं आया था।
भागने के चक्कर में जो विरोध, जो भगदड़ हुआ, उसी में ऐसा हुआ था। कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि उसके सामने या उसकी गाड़ी से किसी की मौत हो जाए। वो तो धन्य हो यूपी के मुख्यमंत्री जी को कि जैसे ही उनको लगा कि वहाँ पे लाश नोचने के लिए गिद्ध आ रहे हैं, गिद्ध प्रजाति निकल चुकी है अपने अपने डाल से। ये कौन है ये लोग? अभी ये छत्तीसगढ़ का इंसिडेंट बता रहा हूँ, उसके बाद आपको यूपी ले चलूँगा। पत्रकार महोदया, नक्सलियों ने काफ़ी सारे आदिवासियों को मार दिया है, बाकायदा वहाँ पे जनता की अदालत लगी हुई है, उन मासूम आदिवासियों के डेड बॉडी पड़ा हुआ है, और राहुल बाबा वहाँ नहीं जा रहे हैं। और कहाँ पे बैठे हुए हैं? लखनऊ एयरपोर्ट पे। अच्छा, मुझे जाने नहीं दोगे? हाँ, मैं यहीं बैठूंगा। अब वहीं बैठ गए। मैंने कहीं पे भी मौका, देखिए हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश में माइक्रो धरातल पे जा चुकी है और सूक्ष्म माइक्रो बन चुकी है कांग्रेस। उसको लगातार चम्मच से, सुई से, माइक्रो से ढूंढ के निकाला जा रहा है कि कांग्रेस को बचाओ, कांग्रेस को बचाओ। और कैसे करके बचाना है? राहुल बाबा तो बचा नहीं पाए, सोनिया माता बचा नहीं पाई, अब आई है बिटिया, जिनको कहा जाता है कि इंदिरा गांधी का, जिसे गाना आपने सुना नहीं है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो कांग्रेस बंधुआ कार्यकर्ताओं को दिखता है कि तुझ में इंदिरा दिखती है, मैं क्या करूं। इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए आई हैं ये लोग। आप कहाँ थी 4 साल के बाद? चलिए ठीक है, अब अच्छी बात है कि अभी आप न्याय की बात कर रही हैं। हाथरस के बाद कहाँ थी मैडम? हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ था, लाश को नोचने के लिए जा रहे थे ये लोग, नोच तो नहीं पाए, इसमें भी नोच नहीं पाए। रहती कहाँ है, जाती कहाँ है ये? अचानक वहाँ पे आ गई ये करने के लिए कि मुझे न्याय दिलवाना है। अरे प्रियंका जी, मेरा नाम तिवारी भैया है। अगर आप प्यारा हिंदुस्तान देखती हैं तो प्यारा हिंदुस्तान के कांटेक्ट के थ्रू से मेरे से बात कर लीजिएगा। मैं आपको पैसा दूंगा, एसी वाली गाड़ी दूंगा, इज्जत भी दिलवाऊंगा। आप राजस्थान में जाइए, जो किसानों को अभी इज्जत दिया है राजस्थान पुलिस ने धान के मामले में लेकर, तो उनसे भी जाके दर्द बांट लीजिए। लेकिन दर्द नहीं बांटेंगी, क्योंकि यादव भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा। एक तरफ उनके नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश को क्यों रोक लिया, अखिलेश कोई पिस्टल नहीं लेके जा रहे थे, कोई बंदूक नहीं लेके जा रहे थे, तमाम तरीके की चीज़ें। आज विपक्ष को क्यों राजनीति याद आ रही है जब इस तरीके का माहौल है उत्तर प्रदेश? पत्रकार महोदय, जरूरी नहीं है कि हत्या या दंगा या मर्डर या झगड़ा लाठी डंडों से भी हो, जुबान से। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुंह से कुछ बोल देंगे तो जहर उगल जाएगा। अब वो क्या लगता है, राकेश टिकैत क्या कर रहा है 10 महीने से? वो मुंह से तो उल्टी कर रहा है, अब वैसे वैसे उल्टी कर रहा है जिसे लगातार वो भड़काया जा रहा है। कभी उधर हरियाणा में जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, भड़काया जा रहा है। आप लोग क्या मलहम लेके जा रहे थे? किसी ने नेता के हाथ में देखा था अपने मलहम कि जाके कहीं लगाएंगे उस किसानों को, कि कहीं पीठ पे डंडे लगे हैं, कहीं पाँव खुजल गए हैं, पाँव में स्क्रैच मार्क्स आ गए हैं, कहीं पे नहीं देखा? नहीं। ये लोग कहीं बोल रहे हैं कि हाँ रोटी सीखनी चाहिए, वोट बैंक बढ़ने चाहिए। अब वोट बैंक के चक्कर में जो भी कुछ हो हम करेंगे, लेकिन हमें सत्ता चाहिए। अभी आने दीजिए, आने वाला 4 से 5 महीने में पत्रकार महोदया बहुत सारे खबर आएगी। अब तो ये भी याद रखिएगा पत्रकार महोदया कि कुछ दिन के बाद देश की जनता अपने ही परिवार के अंदर में चर्चा करेगी। अरे यार, राजस्थान नहीं है क्या इंडिया में? यार ये हरियाणा नहीं है क्या इंडिया में? क्यों? तो बाबू जब देखो तब राजस्थान, उत्तर प्रदेश का खबर आती है, जब देखो तो उत्तर प्रदेश। योगी 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 इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो प्रयोगशाला है। सारे सैटेलाइट जितने भी चिलगोजे पत्रकारों का है, सभी ओवी वैन भेज दिया जाएगा यूपी में कि आप लोग टेंट डाल दो, घर का सारा राशन उसन लेके चले जाओ, कहीं लखनऊ में बैठ जाओ, मुजफ्फरनगर में बैठ जाओ, लखीमपुर में बैठ जाओ, कहीं भी बैठो, दुकान चलना चाहिए बाबू। अब देखिए, ना उत्तराखंड, ना झारखंड, ना छत्तीसगढ़, ना मध्य प्रदेश, ना महाराष्ट्र, ना मेघालय, ना मिजोरम, ना उड़ीसा, कहीं नहीं जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश। ये दम था इनमें कि पश्चिम बंगाल में जाके कुछ कवर कर लेते। उस समय तो मुंह में फेविकॉल डाल के बैठे हुए थे कि कहीं बोल दिए सूद देगी।
ममता बनर्जी बताइए, अब ममता बनर्जी आईना दिखा रही हैं जिसमें बिहार में कहावत है कि चलनी निहारे सूप के कि 72 गो छेद, माने जिसमें खुद ही अवगुण है। अब वो बोल रही है कि योगी जी रामराज, ये है रामराज। अच्छा, तो तुम तो ममता हो, तुम्हारा ममता दिखा है कहीं पे पश्चिम बंगाल में? तुम्हारा नाम है ममता और नहीं है क्षमता। बोल रही हो कि ममता ममता ममता, ममता मई माता का तुम्हारा मूर्ति बन रहा है माँ दुर्गा के बराबर में। कहीं देखा है? जब देखो तब कहती हो खेला होबे खेला होबे खेला होबे। अगर दम होता तो पारदर्शिता करके चुनाव लड़ लेती तो जमीन पे आ जाती। ऐसे कितने मासूम बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस कार्यकर्ताओं को तुमने पश्चिम बंगाल में मरवा दिया। उसके बाद आप बोल रही हो कि रामराज। तुम योगी को, मोदी जी को आईना मत दिखाओ, खुद अपने गिरेबान में झांको कि तुम्हारे अंदर में कितने अवगुण पल रहे हैं। बाद में ये सब कुछ करना। ये जो पर्यटन स्थल बन रहे हैं, देश की जनता जनार्दन जानती है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद हो सकता है कांग्रेस पार्टी ये भी कर दे, पत्रकार महोदया, और अपनी शब्दों का विराम करेंगे कि जी सिनेमा, जी नेटवर्क, एबीपी, जो जितने भी ये सीरियल वाले, इनको भी मना कर दे कि भैया इस पे आप मत दिखाओ, खाली यूपी चलाओ। क्योंकि यूपी में इतने सारे न्यूज़ आने वाले हैं कि अंदाज़ा नहीं लगा सकती। सारे लोग वहीं टेंट डालने वाले हैं, गीत तैयार हैं, उनको खाली लाश चाहिए। अगर लाश नहीं मिला तो कांग्रेस जो पार्टी है, जो दुकान है, वो अपने ही कार्यकर्ता पर एक्सपेरिमेंट कर देगी कि अपने ही नोचेंगे और दुकान चलाएंगे। बस सिर्फ ये होना चाहिए कि कांग्रेस जो धरातल पे है थोड़ा सा उठ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जो आपने कहा कि जिस तरीके से हर कोई चैनल है वो टेंट डाल लेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। मेरा ये सवाल भी है, जनता की तरफ से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अगर कांग्रेसी हो या फिर तमाम चैनल अगर टेंट डालते भी हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या इन सारी चीज़ों का नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनावों में 2022 के? देखिए, योगी जी ने क्या कहा है, मोदी जी का विजन क्या है? सबका साथ सबका विकास। कहीं पे भी कोई कोताही नहीं। आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि कोई जातिवाद का कोई राजनीति चल रही है। लेकिन पहले क्या था? एक समुदाय के लिए, एक व्यक्तित्व के लिए काम चलते थे, एक राजशाही चल रहा था कि हाँ हम कुछ भी कर लें लेकिन माथा टेकेंगे मुलायम सिंह जी का, उनके बेटे का, मायावती जी का, उनके भतीजे का, कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का। लेकिन यहाँ पे किसका, कौन से परिवारवाद चल रहा है बीजेपी में? बीजेपी में एक ही परिवारवाद है, सबका साथ सबका विकास। ये कितना भी प्रोपेगेंडा बेच ले, कितना भी दुकान चला लें, कितना भी, वो देखा होगा आपने, एक सीरियल आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, आपका कैमरामैन भी देखे होंगे, शक्तिमान। उसमें एक कास्ट था, एक किरदार था, उसका नाम था डॉक्टर जयकौल। वो कुछ भी ऐसे करता और बोलता पावर पावर, ऐसे करता रहता था। तो वही प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के गुटका नेता, टिकट बेचने वाला संजय सिंह, मायावती जी, ये मिस्टर राकेश बलियान उर्फ राकेश टिकैत, ये तमाम लोग जाके डॉक्टर जयकौल के लैब में बैठे हुए हैं कि पावर करना भाई, कुछ पावर कर दे। कुछ भी कर ले, योगी जी के सामने सभी लोग बौने नजर आएंगे। और ये जो दिखाया जा रहा है ना, ये सिर्फ एक संवेदनशील शब्द है, मासूम किसान। मासूम किसान नहीं, मासूम किसान अपने अपने घर में, खेतों में अपने पशुओं का ख्याल रख रहे हैं, अपने फसलों का ख्याल रख रहे हैं। ये सब नहीं कर रहे हैं कि डंडे के साथ झंडे या झंडे के साथ डंडे लेके घूम रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें देखिए कैसे पहुंचाया जा रहा है, कैसे वहाँ पे लखीमपुर पर्यटन स्थल में पहुंचने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि दूल्हा दुल्हन बन के, ताकि पुलिस की आंखों में धूल झोंका जा सके कि मासूम है, जाने दो इनको। लेकिन यूपी पुलिस है, इसके लीडरशिप कौन है? योगी जी। उन्होंने सोचा कि अरे बाप रे बाप, श्राद्ध का पूरा सीजन चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, और दूल्हा दुल्हन, इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश है। आज जब देखा तो पता चला कि कांग्रेस के बंधुआ कार्यकर्ता निकले। बताइए, माने पहुंचने के लिए, देखिए, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस के नेता
या प्रियंका जी या राहुल गांधी जी ये कहीं स्पाइडरमैन के कंपनी में नहीं चले जाए कि भैया हमें अंडरगारमेंट दे दो, सुपरमैन का अंडरगारमेंट दो, हम वही पहन के कहीं भी जाएंगे। योगी जी जहां रुकेंगे ज़मीन पे, हम सीधा आसमान से कूद के जाएंगे स्पाइडरमैन की तरह। तो ऐसे करके जाएंगे, फटाफट करेंगे और पहुंच जाएंगे, हमें रोक ही नहीं पाएंगे। अभी कुछ दिन के बाद यूपी के जितने भी नेता हैं, विपक्ष के नेता गिद्ध, वो लोग प्लान कर रहे होंगे कि काश ऐसा कोई अंडरगारमेंट बन जाए कि योगी जी जो ज़मीन पर रोक रहे हैं हम आसमान में छत पे चले जाए, लेकिन हमें योगी को धूल झोंकना है। लेकिन कितना भी ये प्रोपेगेंडा चला ले पत्रकार महोदया, योगी जी के सामने सब बौने नजर आएंगे, सब बौने नजर आएंगे।